दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए क्या बुलाया कि दिल्ली की सड़कें महापॉलिटिकल ड्रामे में तब्दील हो गई। बुलाया तो अकेले सिसोदिया को था, लेकिन सिसोदिया पहुंचे पूरे लाव लश्कर के साथ। तो वहीं जिस वक्त दिल्ली में सीबीआई मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ कर रही थी, इस मामले में आरोपी नंबर 1 बनाए गए सिसोदिया से घोटाले की सीधी कड़ियां जोड़ रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के मेहसाणा में सिसोदिया की बेगुनाही का ऐलान करते हुए गिरफ्तारी की बात कह रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि गुजरात चुनाव खत्म होते ही सिसोदिया पर कसा गया शिकंजा भी खत्म हो जाएगा। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। अब भले ही केजरीवाल शराब घोटाले के जाल में फंसे सिसोदिया को पाक साफ बता रहे हों, भले ही आम आदमी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रही हो, लेकिन अब तक सिसोदिया से हुई पूछताछ में दिल्ली तक के पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है, वो तो कुछ और ही इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर पूछताछ हुई। इसके साथ विजय नायर से संबंध को लेकर भी सीबीआई ने सवाल किए। सीबीआई ने यह भी पूछा, क्या विजय नायर शराब नीति तैयार करने में शामिल थे? क्या आप जानते हैं कि विजय नायर कौन है? विजय नायर शराब नीति के फॉर्मुलेशन में क्यों शामिल था? क्या आपने कभी पॉलिसी या बिजनेस या कमाई को लेकर विजय नायर से मुलाकात की? एक मंत्री होने के नाते क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि शराब नीति से सरकार का राजस्व कम हो जाएगा? हमारे पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि शराब कारोबारियों द्वारा कमाए गए 12% लाभ में से 6% सरकारी कर्मचारियों के लिए था। एक मंत्री के तौर पर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सरकार में इससे किसे पैसा मिल रहा था? एक नीति के बाद सिर्फ चुनिंदा शराब कारोबारी को ही क्यों शामिल किया गया? क्या आपकी सरकार और इन कारोबारियों के बीच कोई लेन देन की व्यवस्था थी? तेलंगाना के एक राजनेता से जुड़े कुछ कारोबारी भी दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल थे। उन्हें दिल्ली में कारोबार करने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्या आपने कभी तेलंगाना के किसी राजनेता से शराब के कारोबार को लेकर कोई मुलाकात की है? अब बड़ी बात यह है कि पूछताछ में सीबीआई सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी। यानी सिसोदिया पूछताछ में सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। अब गिरफ्तारी का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई से हो रही पूछताछ में सिसोदिया किसी भी सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि सीबीआई के सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, जिसे लेकर गुजरात चुनाव में घमासान बढ़ सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार सीबीआई के एक्शन को गुजरात के चुनावों से जोड़ रही है और इस बहाने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला भी बोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।